नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरीके से आप अपनी स्क्वाश एकेडमी को रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरीके से स्क्वाश एकेडमी का एक बिजनेस बनाकर आप लोग उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर गौरव कुमार शर्मा जी साथ हैं। तो गौरव जी थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि स्क्वाश एकेडमी जो एक बहुत यूनिक स्पोर्ट्स है, इंडिया में इतना लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है, तो वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं स्क्वाश एकेडमी को। और क्या आपको इसके अंदर एवेन्यूज दिखते हैं स्क्वाश एकेडमी को शुरू करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान दिया जाए, तो थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, स्क्वैश जो है एक इस तरीके का गेम होता है जो मेनली बाहर इंडिया से बाहर चलता है, बट मेनली अब इंडिया में भी इसका प्रचलन होने लगा है। इंडिया में भी मेनली जितने ओलंपिक्स के खेल होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं या बाकी सारी चीजें होती हैं, वहां पे हमारे स्क्वैश के प्लेयर जाते हैं। स्क्वैश बेसिकली एक ऐसा खेल है जिसमें रैकेट एंड बॉल यूज होती है। स्पोर्ट प्ले करा जाता है दो खिलाड़ियों के द्वारा या चार खिलाड़ियों के द्वारा। दो दो की टीम में होता है, जैसे टेनिस में होते हैं उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग अपने रैकेट के थ्रू बॉल दीवारों पे मारते हैं, क्योंकि इसमें चारों तरफ एक ओके। तरीके से वॉल कवर्ड एक स्टेडियम होता है और सामने एक शीशा होता है। तो जो भी खिलाड़ी होता है वो सामने शीशे की तरफ होता है और दूसरी तरफ दीवार पे बॉल मारता है। वो बॉल नीचे गिरनी नहीं चाहिए, लगातार या तो दीवार पे लगनी चाहिए या दूसरे प्लेयर के द्वारा खेली जानी चाहिए। अगर दूसरा खिलाड़ी उसे नहीं खेल पाता है कोर्ट में, तो वो एक तरीके से डिफीट मानी जाती है। धीरे धीरे करके वो पॉइंट्स जुड़ते हैं और पॉइंट जुड़ने के बाद ये काम होता है। ओके। अच्छा गौरव जी थोड़ा ये बताइए, जैसे स्क्वाश एकेडमी है, कितनी जगह में शुरू हो सकती है और क्यों, कैसे लोग शुरू कर सकते हैं बेसिकली इसको, क्या सबसे पहला स्टेप होना चाहिए स्क्वाश एकेडमी को रजिस्टर करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए अगर कोई भी स्क्वाश एकेडमी खोलता है तो थोड़ा इसके देखिए, बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कोई स्क्वैश एकेडमी खोलना चाहता है तो उसको मेनली दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये, अगर वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको किसी ना किसी वे में, देखिए, आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, वो कोर्ट तैयार करना पड़ेगा जिस कोर्ट के अंदर ये सारा गेम होता है। देखा जाए तो 200 गज के एक कोर्ट में भी ये खेल खेला जा सकता है आराम से, बट 200 गज का एम्पल एरिया होना चाहिए दो प्लेयर्स के मूव ऑन होने के लिए। ठीक है, तो कम से कम आप मान के चलिए 200 से 300 गज का एरिया तो उसी चीज के लिए चाहिए चारों मतलब तरफ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब चारों समझ तरफ गया मैं, चारों 200 गज तरफ में आप चारों 200 तरफ गज अगर में हम दीवारें तीन चार बनाएंगे। हम, हाँ, हाँ, चारों तरफ दीवार बनाए, तीन चार कोर्ट हमारे 200 गज में आराम से बन सकते हैं, 50-50 गज के रूम अच्छे बन के प्रॉपरली हम उसमें चार कोर्ट एट अ टाइम चला सकते हैं। और उस प्रॉपरली उसकी फीस भी उसे चार्ज कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक मिनिमम है। कम से कम अच्छा दो थोड़ा, दो 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 हाँ, कोर्ट तो बनने चाहिए 200 गज में, क्योंकि 50 गज में तो बहुत कम स्पेस होगा। तो उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेल पाएगा, वो प्रैक्टिस के लिए यूज हो सकता है। ओके, दूसरी चीज जो ध्यान में ओके। रखने लायक ये है कि आप अगर स्क्वैश एकेडमी का बजट आपका खुद का नहीं है सेटअप करने का, तो हम्म। आप लोकल कॉलेजेस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि लोकल कॉलेजेस में ऑब्वियस सी बात है स्क्वैश एकेडमी होती है, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है या कॉलेजेस होते हैं। थोड़ा स्क्वाश एकेडमी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए कि किस किस माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना बेटर रहेगा। क्या इसको ऐसा प्राइवेट लिमिटेड लेके चले, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रजिस्टर करें, एनजीओ बनाएं, किस तरीके, क्योंकि देखो इस छोटा स्पोर्ट्स है, ज्यादा लोगों को फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से अच्छे हैं। आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा ये बताइए। देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। रजिस्ट्रेशन बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप इसे स्पोर्ट्स को खोलते हो, आपके प्लेयर्स हैं, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उसको कहीं चोट लग जाए या कोई और इंजरी आ जाए, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है। उसके गार्डियन केस कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स केस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब रजिस्ट्रेशन में आपने बोला कि हाँ जी, दो पॉइंट्स है, या तो एनजीओ के फॉर्म में कराए या वो प्राइवेट फॉर्म में कराए। प्राइवेट फॉर्म में जब करा सकता है जब उसको सब्सक्रिप्शन मनी लेनी है। एक तरीके से मान के चलो कि हाँ जी, सब्सक्रिप्शन फीस होती है मंथली, आप खिला रहे हो उसे, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस वो प्रॉफिट के तौर पे जनरेट करना चाहता है। देन वो उसी फीस के साथ ऑब्वियसली बात है, अगर उसका टाई अप है किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो शेयर करेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड उस केस में बढ़िया। अगर इन द केस कि वो हाँ जी डोनेशन लेना चाहता है, डोनेशन लेके खेल को बड़ा करना चाहता है, एज ए स्पोर्ट्स एडवेंचर यूनिट शुरू करना चाहता है, इसको जगह जगह टूर्नामेंट्स कराना चाहता है, तो वो सेक्शन 8 करे तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें डोनेशंस भी ले सकता है वो, उसमें जितनी भी सेक्शन 8 की एक्टिविटीज करना चाहे वो कर सकता है, खेल को प्रमोट भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो ये सेक्शन 8 की यूनिट्स में मतलब एक तरीके से लॉ के अंदर आता भी है कि हाँ, सेक्शन 8 के थ्रू आप एनजीओ फॉर्म कर सकते हो। और अगर आप प्राइवेट फॉर्म में करना चाहते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। बट मैं ये बोलूंगा कि जैसे इंडिया का चलन है, अभी इतनी ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है शुरुआत में, तो हम बोलेंगे कि शुरुआत में आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है, आप किस ऑब्जेक्टिव या पर्पस के साथ जाना चाहते हैं।
बेसिकली जिसपे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना पैसा है, अपनी सोर्स है, वो अपना एक प्राइवेट लेवल पे एक छोटा स्टार्टअप कर सकता है। और जो अगर प्रॉपर बेसिस पे टूर्नामेंट कराना चाहता है, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना चाहता है, नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता है, उसके लिए सेक्शन 8 कंपनी बेटर है। जो एक ठीक है। वेलफेयर भी क्रिएट अच्छा करना गौरव चाहता है कि छोटे जी। बच्चों या ऐसे बच्चे हैं कि हाँ जी जिनके बस की अभी खुद के रैकेट्स खरीदने नहीं है या कुछ नहीं है, नहीं तो है, वो डोनेशंस महंगे है ले क्योंकि सकता स्पोर्ट्स है। बहुत महंगा आता है, बिल्कुल। तो वो डोनेशंस ले अच्छा, सकता है। मैं समझ गया। ठीक है गौरव, थोड़ा ये बताइए कि अगर हमें टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराने हो एक अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो सेक्शन 8 कंपनी आपके हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। थोड़ा ये बताइए कि इसमें इसको बिजनेस को लाने के लिए क्या, कोई बंदा आज शुरू कर रहा है तो उसको किस तरीके से अपने लोग मिलेंगे, या फिर किस तरीके से वो मार्केटिंग करे, कैसे अपनी स्क्वाश एकेडमी को आगे लेकर जाए? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना एक बात होती है, बट उसको आगे ले जाना कंपनी को, भाई कोई आएगा नहीं खेलने तो उसकी कॉस्टिंग कैसे रिकवर होगी? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि बिजनेस आइडिया किस तरीके से हम क्लाइंट लाएं, किस तरीके से हम उनके साथ काम करें, और किस तरह से हम कोचिंग दें। तो थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। देखिए स्क्वैश जो है थोड़ा सा एक लग्जरियस प्ले है टिल नाउ। क्या है, क्रिकेट आजकल बिल्कुल कोने कोने कस्बे कस्बे गांव गांव तक पहुंच चुका है। स्क्वैश अभी इतना पॉपुलर बिल्कुल। नहीं है, स्क्वैश इतना वो भी नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जेवलिन के बारे में नीरज अरोड़ा ने एक अच्छी तरह धारणा बना दी है, ठीक है, वैसे ही एक तरीके नीरज से चोपड़ा स्क्वैश, जी। यही उसी तरीके से उसी उसी पैटर्न पे धीरे धीरे हम्म। स्क्वैश के भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेल खेला है इन्हीं एशियन गेम्स में, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है स्क्वैश में भी गोल्ड मेडल आने लगे। बट स्क्वैश को अगर आप एक यूनिट बनाना चाहते हो, अकेडमी बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि हाँ जी मैं गाँव में खोलूँ ना खोलूँ, तो गाँव में खेलने लायक खेल तो ये है नहीं अभी भी, अगर मैं सही बताऊं तो। नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है है, बट हाँ ये है हमारे लिए टायर टू खेल, टायर वन सिटीज में उन्हें आप, मजा भी नहीं आएगा, ऐसा स्पोर्ट्स है। जी। नहीं मजा तो खैर आजकल के बच्चे खो खो खेलते हैं गाँव में, खूब इनको खेलते हैं, मिल जाएगा हाँ। तो वो ये भी खेल लेंगे, ठीक है, गाँव के बच्चे तो कहीं भी खेल पर सकते ये एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो हर जगह इसकी रीच अभी दिल्ली पहुंचाना बहुत मुश्किल है, गांव हैं। तक बिल्कुल की तो बहुत बहुत दूर की बात है। अभी तो गांव को पता भी नहीं कि क्या स्क्वाशेस की, तो आगे बहुत अभी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा पता चलेगा बिल्कुल। कि ये कैसा गेम। बट अगर मार्केटिंग के तौर पे जैसे आपने बोला कि हाँ जी बच्चे कैसे आएंगे किस तरीके से, वो टायर वन टायर टू में भी जब ही आएंगे बच्चे जब आप फेसबुक एड्स लगाओगे, गूगल एड्स लगाओगे, आप उन्हें बताओगे, आप वीडियोस बना बना के डालोगे, तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग करवानी पड़ेगी इसकी। डिजिटल मार्केटिंग बहुत हम्म। ईजी हो जाती है आज के टाइम पे, आपको एक छोटा बजट रखना पड़ता है अपना मंथली, और उसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बच्चों को ला सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। बट अगर आप इसे क्लब के तौर पे यूज करें, क्योंकि 90% इंडिया में ये जो स्पोर्ट्स है वो इस टाइम चल रहा है क्लब के फॉर्म में, तो क्लब और क्लब एकेडमी के अगर फॉर्म हम में। रजिस्टर करते हैं तो सिमिलर वे में एनजीओ सेक्शन 8 और प्राइवेट लिमिटेड में भी होती है। बट क्या है, सेक्शन 8 में आपको 80G 12 लेना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं, तो हम लिंक दे देंगे ऊपर, आप देख सकते हैं। बट मैं ये चीज बोलूंगा, अगर आप क्लब भी बनाना चाहते हैं स्क्वैश का, तो वो भी इजिली बना सकते हैं, स्क्वैश के क्लब्स भी बहुत चल रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में, जैसे राजधानी है दिल्ली तो ठीक है भारत की, तो उसमें तो बहुत ज्यादा स्क्वैश के क्लब्स हैं। अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे जाके तो आपको बहुत सारे स्क्वैश के क्लब्स मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ विजिट भी कर सकते हो, डेली पास बनते हैं, और वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि हाँ जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की चेकलिस्ट कहाँ से लाएं, ये कैसे चल रहा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे आप रचित जी मेरठ में हैं और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, दिल्ली और मेरठ की दूरी ज्यादा नहीं है, मेरठ में भी कई लग्जरियस चीजें अब होने लगी हैं और काफी अच्छी तरीके से मेरठ डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वहां पे भी स्क्वैश एकेडमीज हैं, अगर आप सर्च मारेंगे तो नेट पे, तो स्क्वैश एकेडमी बिल्कुल कोई भी बिल्कुल खोल बिल्कुल। सकता है, स्क्वैश क्लब भी खोल सकते हैं, आप क्लब्स भी चला सकते हैं और काफी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है गौरव जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि स्क्वाश एकेडमी किस तरह से रजिस्टर करें, कैसे उसको बढ़ाएं काम को। तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई और जानकारी है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग स्क्वाश एकेडमी के, कैसे बिजनेस सेटअप बिठाया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।